जिला पुलवामा के तजुन इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेज और मिलिटेंटों के बीच इनकाउंटर हुआ। इनकाउंटर में पुलिस सब इंस्पेक्टर फारूक अहमद के कातिल समेत जैश मोहम्मद के 2 मिलिटेंट हलाक। जम्मू कश्मीर के सोपुर में जारी इनकाउंटर के दौरान एक मिलिटेंट को हलाक किया गया। इत्तलात के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेज को इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिली थी, जिसके बाद सिक्योरिटी फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया। इलाके में ऑपरेशन जारी है। रवा बरस अब तक 114 मिलिटेंट हलाक। महलूकीन में 53 पाकिस्तानी मिलिटेंट भी शामिल। आईजीपी कश्मीर विजय कुमार का बयान, कहा अमरनाथ यात्रा के लिए किए जा रहे हैं माकूल सिक्योरिटी बंदोबस्त। जम्मू कश्मीर बारामूला के शीरी इलाके में आतिशबाजी। शीरी मार्केट में लगी आग, 3 दुकानें जलकर खाकिस्तर। आग पर पाया गया काबू। कश्मीर के एक नौजवान ने सोलर कम इलेक्ट्रिक कार बनाने का दावा किया और कहा कि यह कार तमाम इलेक्ट्रिक या सोलर कारों में सबसे सस्ती होगी। कार का डिजाइन बहुत से लोगों की तवज्जो अपनी तरफ मबजूल कर रहा है। जम्मू कश्मीर के लिए चेस ओलंपियाड टॉर्च रिले की मेजबानी दरहकीकत यूटी की बदलती हुई तस्वीर का मजहर और पूरे मुल्क के लिए काबिल फख्र लम्हा है। एलजी मनोज सिन्हा ने श्रीनगर में यह बात कही। टॉर्च रिले लेह से आज श्रीनगर पहुंची और इसे एयरपोर्ट से डल झील के रास्ते SKICC ले जाया गया। मरकजी वजीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा है कि सालाना अमरनाथ यात्रा के सिलसिले में तमाम तिब्बी इंतजामात को मुकम्मल किया गया है। इस बार मुख्तलिफ पड़ाव पर कायम 20 अस्पतालों में ऑक्सीजन बेड्स की तादाद में इजाफा किया गया है। शिलिंग संकट संस्कार में महकमा ज़राअत ने किसानों के लिए एक रोजा तरबियती प्रोग्राम मुनक्किद किया। हारवल अगवा इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को तहनीत पेश की गई। समाजी कारकुन रिगजिन हारपा इनकी नुमाइंदगी कर रहे थे। उन्होंने लाहौल में मैसर सुपर निकल टेक्नोलॉजी से पानी की किल्लत वाले देहात में मुनाफा बख्श आपाशी के हल के बारे में तफसीलात बताई। म्यूनिसिपल कमेटी तराल में एग्जीक्यूटिव ऑफिसर की कुर्सी कई महीनों से खाली। मकामी लोगों का कहना है कि यहां पामपुर के एक एग्जीक्यूटिव ऑफिसर को चार्ज दिया गया है। वो हफ्ते में सिर्फ 3 दिन यहां रहते हैं। उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव ऑफिसर न होने की वजह से तमाम तामीराती कामों पर असर पड़ रहा है। फौज में भर्ती से मुताल्लिक नई स्कीम अग्निपथ के खिलाफ जम्मू में भी एहतजाज। यूथ कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कारकुनों ने साधा मोदी हुकूमत पर निशाना। इस स्कीम को नौजवानों के मफादात के खिलाफ दिया करार। लोगों की आवाज उठाने पर राहुल गांधी को हरासा कर रही है मरकजी हुकूमत। जम्मू कश्मीर कांग्रेस का जम्मू में एहतजाजी धरना, कहा अपनी नाकामियों को छुपाने की कोशिश कर रही है हुकूमत। दफा 370 और 35A को वापस लाने के नाम पर किया जा रहा है लोगों को गुमराह। अपनी पार्टी के सदर सैयद अल्ताफ बुखारी का बयान, का सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कर सकती है कोई फैसला। गुपकार अलायंस के पास कोई रोड मैप नहीं। बीजेपी ने लगाया करगिल कांग्रेस के सदर पर जमीन घपले का इल्जाम। मेंबर पार्लियामेंट के हमरा एहतजाज और केस दर्ज। कांग्रेस लीडर ने किया इल्जामात को मुस्तरद, कहा सियासी बयानबाजी करके आवाम को गुमराह करने की हो रही है कोशिश। पहरू बडगाम और देवसर कुलगाम के लोगों का एहतजाज। पहरू के मैरिज हॉल में फौज के बैठने पर लोगों ने जताया एतराज। देवसर में म्यूनिसिपैलिटी को डी नोटिफाई करने की मांग, बीडीओ से जोड़ने का मुतालबा। एहतजाजी पीएम पैकेज मुलाजमीन ने शेखपुरा पंडित कॉलोनी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हुकूमत के खिलाफ नाराजगी का इजहार किया। वादी भर से कश्मीरी पंडितों के नुमाइंदे मौजूद थे। भदरवा कस्बे में दिन का कर्फ्यू हटा दिया गया और तमाम तालीमी इदारों को खोलने की इजाजत दी गई। ताहम रात का कर्फ्यू जारी रहेगा। इसके अलावा मोबाइल इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल रही। महकमे देही तरक्यात में काम करने वाले GRS मुलाजमीन ने अवंतीपुरा में खामोश एहतजाज किया। GRS मुलाजमीन ने बताया कि वो कई सालों से महकमे में अपनी खिदमात अंजाम दे रहे हैं, लेकिन इनकी तनख्वाहों में इजाफा नहीं किया जा रहा। ICDS हेल्पर्स
2 सुपरवाइजर्स ने प्रेस एनक्लेव श्रीनगर में एहतजाज किया। इनका कहना था कि अदालती अहकाम के बावजूद इनकी रोजी रोटी छीनी जा रही है। उन्होंने एलजी और पीएम से मुदाखलत करने और इनका रोजगार बचाने की अपील की। शोपियां में महकमे जंगलात के डेली वेजर्स ने एहतजाज किया। वेज लिस्ट से नाम हटाने पर उन्होंने एहतजाज किया। एहतजाजियों ने कहा कि वो साल 2011 से अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं और अब इन्हें महरूम किया जा रहा है। वादी कश्मीर में मुसलसल हो रही बारिश और चंद बालाई इलाकों में बर्फबारी की वजह से दर्जा हरारत में कुछ कमी हुई है। वादी में खास तौर पर दर्जा हरारत में कमी आई है। दर्जा हरारत में कमी के साथ ही लोगों ने फिर गर्म मलबूसात पहनना शुरू कर दिए। लालपुरा शेरपुरा पट्टन सड़क को लालपुरा कंजर में पानी के तेज बहाव से नुकसान पहुंचा है। इसकी वजह से सड़क पर आमदोरफ्त मुनक़ते है। सड़क के कट जाने से नाले पर मौजूद पुल को भी खतरा लाहक हो गया है। बीजेपी जम्मू कश्मीर के नायब सदर सूफी मोहम्मद यूसुफ ने कहा है कि वज़ीर दिफा की जानिब से असम्बली इंतखाबात के इनेकाद का इशारा देने के बाद अपोजिशन जमातें भी हरकत में आ गई हैं। सूफी का कहना है कि इस मर्तबा लोग अपोजिशन को मुस्तरद करेंगे। डॉक्टर दरख्शां इंद्राबी का किश्तवाड़ दौरा। इस्लामिया फरीदा इंस्टीट्यूट की यौम तासीस तकरीब में की शिरकत। इंद्राबी ने सिविल सोसाइटी के नुमाइंदों से मुलाकात की। फिरकावाराना हमआहंगी और भाईचारा बरकरार रखने की अपील की। कलशीपुरा खान साहब बडगाम में पीर शम्स फ़कीर का सालाना उर्स मनाया गया। खासी तादाद में अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। पीर शम्स फ़कीर के आस्थाने आलिया पर हाजिरी देकर अक़ीदतमंदों ने महफिल समा में शिरकत की। सूफी बुजुर्गों के कलाम को पेश किया गया। पुंछ के मंडी तहसील में हजरत बहादुर शाह रहमतुल्लाह अलैह का उर्स मनाया गया। यूटी के मुख्तलिफ इलाकों से अक़ीदतमंदों ने इसमें शिरकत की। इस दौरान खुसूसी दुआएं की गई। लिटरेरी फोरम बांडीपुरा की जानिब से बांडीपुरा के माडर इलाके में अदबी मरकजी कमराज के ज़ेर सरपरस्ती एक अदबी महफिल मुनक़िद हुई। मीर गुलाम रसूल नाज़की की कुलियात नाज़की की रस्म रुनमाई के हवाले से मुनक़िदा तकरीब की सदारत रिटायर्ड जस्टिस बशीर अहमद किरमानी ने की। कुपवाड़ा जिले के देवर लौलाब अस्पताल की इमारत कई बरसों से जेर तामीर। नामालूम वजूहात की बिना पर इसका काम रुका पड़ा है। NTPCH देवर में मरीजों और मुलाजमीन को जगह की अदम दस्तयाबी की वजह से मुश्किलात का सामना है। मकामी लोगों ने अस्पताल के तामीराती काम को दोबारा शुरू करने का मुतालबा किया। डीजीपी दिलबाग सिंह ने मुरज़ला श्रीनगर में अखंड पाठ में शिरकत की। सालाना पाठ में कश्मीर सिख एम्प्लॉयज के साथ साथ दीगर कई मज़ाहिब से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद ने भी शिरकत की और अमन भाईचारे के लिए दुआ की। एडीजी रेलवेज और डीआईजी सेंट्रल कश्मीर ने भी इसमें हिस्सा लिया। रामबन में कांग्रेस की जानिब से जिला सतह का 9 संकल्प वर्कशॉप का इनेकाद किया गया। जिला सदर अशोक कुमार समेत दीगर ओहदेदारान ने शिरकत की। नए डेलीगेट्स का इस्तकबाल किया गया। मुकर्रिर ने मरकजी हुकूमत की अवाम मुखालिफ पॉलिसियों पर सख्त तनकीद की। कांग्रेस के सीनियर लीडर ताज मोहिउद्दीन ने कहा कि मरकजी हुकूमत की तरफ से तरक्की और खुशहाली के वादे कहीं भी नजर नहीं आए। जम्मू कश्मीर के लोग खौफ और गैर यकीनी की कैफियत में जी रहे हैं। मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कठुआ के बनी तहसील में रैली से खिताब किया। मरकजी वजीर ने कहा कि मोदी हुकूमत ने पिछले 8 वर्षों के दौरान कई तरक्याती काम अंजाम दिए। उन्होंने कहा कि सरकार अमरनाथ यात्रा के लिए पूरी तरह तैयार। JKNPF के सरबराह शेख मुजफ्फर ने कहा कि इनकी जमात करप्शन और मंशियात से पाक कश्मीर बनाने के मुद्दे पर इंतखाबात में उतरेगी। काजी गुंड अनंतनाग में पार्टी कारकुनों के एक इजलास से खिताब के बाद शेख मुजफ्फर ने इन बातों का इजहार किया।
आम आदमी पार्टी की जानिब से टाउन हॉल पामपोर में एक पार्टी वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। इसमें वर्करों की एक अच्छी तादाद ने शिरकत की। सांबा में आम आदमी पार्टी ने अग्निपथ स्कीम के खिलाफ एहतजाज किया। आम आदमी पार्टी लीडर यशपाल ने कहा कि हुकूमत ये स्कीम नौजवानों पर जबरदस्ती थोप रही है। उन्होंने कहा कि मोदी हुकूमत इस स्कीम के जरिए मुल्क को कमजोर कर रही है। हार्टिकल्चर प्लानिंग एंड मार्केटिंग कोलगाम की जानिब से फ्रूट मंडी में ग्रोवर्स, किसान और ट्रेडर्स के लिए एक जानकारी प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। हार्टिकल्चर शोबे में बेहतर कारकर्दगी दिखाने वाले किसानों की हौसला अफजाई की गई। LAHDC के एग्जीक्यूटिव काउंसिलर फोंसिक ताशी ने जांगली गांव का दौरा करके तरक्याती कामों का जायजा लिया। इस मौके पर एग्जीक्यूटिव इंजीनियर ने बताया कि आपाशी के लिए सोलर वाटर लिफ्टिंग सिस्टम का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया और एक हफ्ते के अंदर इसे शुरू किया जाएगा। इंफॉर्मेशन और स्पेस टेक्नोलॉजी के फायदे और गलत इस्तेमाल से होने वाले नुकसान, साइबर क्राइम और उसके तदारुक पर एक तकरीब मुनक्किद हुई। IRP 3rd बटालियन ने सिविक एक्शन प्रोग्राम और आज़ादी का अमृत महोत्सव के तहत एक रोजा सेमिनार मुनक्किद किया। सुपरिटेंडेंट इंजीनियर इरिगेशन फ्लड कंट्रोल डिपार्टमेंट नसीर अहमद ने पामपोर के लिफ्ट इरिगेशन स्टेशनों का दौरा किया। उन्होंने सोनबरा, पतलबाग, बिजबाग में धान के खेतों का भी जायजा लिया और किसानों के साथ भी तबादले ख्याल किया। जिला कठुआ में हाथली मोड़ में HDFC बैंक के ब्रांच में लूट का मामला सामने आया। बैंक के गार्ड को हिरासत में लिया गया। चंद दीगर लोगों से पूछताछ जारी। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल उधमपुर में खिलाड़ियों के लिए बाज़ाबतकारी मरकज कायम। डायरेक्टर जनरल फैमिली वेलफेयर डॉक्टर सलीमुर रहमान ने इसका इफ्तिताह किया। उन्होंने कहा कि बहुत जल्द OPD खिदमत शुरू की जाएंगी। हगडूर खोड़ में शराब मुकर्रर कीमत से ज्यादा बेचने की शिकायत की जा रही। मकामी शिवसेना लीडर ने मज़कूरा शराब के दुकान मालिक के खिलाफ कार्रवाई करने का इंतजामिया से मांग की। राजौरी के डोंगी इलाके में फौज ने अग्निपथ स्कीम के ताल्लुक से बेदारी पैदा की। कई नौजवानों ने इसमें शिरकत की। फौजी अफसरान ने नौजवानों को इस स्कीम की जानकारी दी और कहा कि यह स्कीम उनके लिए फायदेमंद रहेगी। अखनूर में खोड़ सब डिवीजन के दूर दराज पहाड़ी इलाके के डोगरी डुगर गांव और आसपास के देही इलाकों के मकीन मुश्किल में है। बैंक ब्रांच नहीं होने की वजह से इन्हें काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इजराइल में आम इंतखाबात की तैयारियां शुरू। मौजूदा हुकूमत ने पार्लियामेंट तहलील करने और नए इंतखाबात करवाने का लिया फैसला। गुज़श्ता 3 बरसों के दौरान मुल्क में ये 5वें आम इंतखाबात होंगे। नेतन्याहू को फिर एक बार मुल्क की क़यादत करने का मिल सकता है मौका। यूक्रेन की फौज ने रूस के ज़ेरे कब्जा क्रीमिया में बहर असवद से तेल निकालने के प्लेटफॉर्म पर हमला किया। यह तकरीबन 4 माह की जंग में यूक्रेन से बाहर किसी बड़े रूसी अड्डे पर यूक्रेनी अफवाज का पहला हमला। हमले में 3 अफराद के जख्मी होने की इत्तला, जबकि 7 मुलाजमीन लापता। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के इदारे का कहना है कि यूक्रेन में जंग के बायस अब तक 20 लाख बच्चे अपना मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुए हैं, जबकि मजीद 25 लाख बच्चे मुल्क के अंदर ही बेघर हुए। यूक्रेन जंग के नतीजे पर रूस पर लगने वाली आलमी पाबंदियों के बाद रूस ने चीन को सस्ते दामों पर तेल फरोख्त करने वाला सबसे बड़ा मुल्क बन गया है। गुज़श्ता बरस के मुकाबले में खाम तेल की चीन दरामदात में 55% का इजाफा हुआ। अग्निपथ स्कीम का अजीत डोभाल ने किया दिफा। कल की तैयारी के लिए हमें बदलना होगा। बुनियादी ढांचे में तब्दीली वक्त का तकाजा। अजीत डोभाल ने स्कीम के ताल्लुक से शुकूक व शुबहात के दूर। उन्होंने साफ किया कि इस स्कीम को वापस लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता।
महाराष्ट्र की उद्धव सरकार पर खतरे के बादल। एकनाथ शिंदे के साथ 22 सरकार ने असेंबली होने का दावा। दिल्ली में बीजेपी की सरगर्मियां तेज। नड्डा ने शाह से की मुलाकात। एकनाथ शिंदे के बगावती तेवर अगर बरकरार रहते हैं तो महाराष्ट्र के उद्धव ठाकरे हुकूमत खतरे में आ सकती है। महाराष्ट्र असेंबली में अक्सरियत का हिस्सा 169 है। फिलहाल उद्धव सरकार के पास 171 का अक्सरियती हिस्सा है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे की रिहाइशगाह पर शिवसेना का मंथन। संजय राउत ने की बीजेपी पर इल्जामात की बारिश। कहा एमपी और राजस्थान का महाराष्ट्र में नहीं चलेगा फॉर्मूला। नाराज अरकान असेंबली की वापसी की जताई उम्मीद। महाराष्ट्र में राज्यसभा इंतखाबात के बाद महाविकास अघाड़ी को कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बड़ा झटका लगा। महाराष्ट्र कानून साज काउंसिल के इंतखाबात में बीजेपी के 5 उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। बीजेपी को कुल 134 वोट मिले। महाराष्ट्र में एमएलसी इंतखाबात के नताज से कांग्रेस आला क़यादत नाराज। अपने वुज़रा और अरकान असेंबली को दहली तलब किया। आठवां आलमी योग दिवस देश और दुनिया में जोशो खरोश के साथ मनाया गया। योग के मुनासबत से मुख्तलिफ प्रोग्रामों का इनेकाद किया गया। कलीदी प्रोग्राम मैसूर पैलेस मैदान में हुआ, जहां वज़ीर आज़म के हमरा बड़ी तादाद में लोगों ने योग किया। इस बार योग दिवस का थीम योगा फॉर ह्यूमैनिटी था। इस मौके पर खिताब करते हुए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग अब एक आलमी त्योहार बन गया है। यह पूरी इंसानियत के लिए है। उत्तर प्रदेश के सभी 75 अजला में 7500 जगहों पर योग प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। राजभवन में योग दिवस प्रोग्राम में वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ और दीगर ने शिरकत की। गाजियाबाद में बड़े पैमाने पर योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया गया। इस मौके पर कई मशहूर हस्तियों ने योगा किया और योगा के फवायद पर रोशनी डाली। जम्मू कश्मीर में योग दिवस के मौके पर डल झील समेत 3 खास मकामात पर योगा प्रोग्राम किया गया, जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस मौके पर खिताब करते हुए एलजी मनोज सिन्हा ने लोगों को योग दिवस की मुबारकबाद दी। योगा डे के सिलसिले में आज श्रीनगर में कई तकारीब का इनेकाद किया गया। विमेंस कॉलेज एमए रोड श्रीनगर में भी योगा डे मनाया गया। इस प्रोग्राम में तालिबात की एक बड़ी तादाद ने शिरकत की और योगा को जिस्मानी सेहत के साथ साथ दिमाग की सेहत के लिए काफी सूदमंद करार दिया। मरकजी वज़ीर ममलिकत बराए सेहत डॉक्टर भारती परवीन पवार ने कहा है कि योगा ने कोविड और दीगर बीमारियों में मुब्तला अफराद की क़ुव्वत मदाफ़त बढ़ाने में एक कलीदी रोल अदा किया है। वज़ीर आज़म के जामे प्रोग्राम के तहत योगा को मुस्तक़बिल में घर घर पहुंचाने का मंसूबा। जिला बडगाम के मुख्तलिफ मकामात पर भी आज 8वें आलमी यौम योगा के सिलसिले में तकारीब का एहतमाम हुआ। सबसे बड़ी तकरीब इंडोर स्टेडियम बडगाम में मुनक़िद हुई। इस दौरान डीसी बडगाम के अलावा जिले के दीगर आला अफसरान और स्कूली बच्चों ने शिरकत की और योगा किया। सीआरपीएफ की जानिब से आज जम्मू में बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया। इस इवेंट में तमाम रैंक के सीआरपीएफ के कई एहलकारों ने हिस्सा लिया। योगा माहिरीन ने शुरका को मुख्तलिफ आसन के बारे में रहनुमाई की। योगा डे के मौके पर उधमपुर के विक्रम पार्क ग्राउंड में खुसूसी योगा कैंप का एहतमाम किया गया। बड़ी तादाद में फौजी अफसरान और जवानों ने इसमें शिरकत की। योगा कैंप का मकसद योगा को फरोग देना और इस ताल्लुक से लोगों में बेदारी पैदा करना है। योग दिवस के मौके पर सरहदों की निगहबानी कर रहे जवान भी पुरजोश नजर आए। लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की सतह समंदर से हजारों फीट की बुलंदियों पर आईटीबीपी के जवानों ने योगा किया। रोहतांग पास में 14,000 फुट की बुलंदी पर इंडो तिब्बतन बॉर्डर पुलिस की टीम ने योग किया। लद्दाख में 17,000 फीट की ऊंचाई पर वीरों ने योग किया।
योग दिवस के मौके पर जामिया मिलिया इस्लामिया में भी योग का एहतमाम किया गया। जामिया के तलबा ने बड़ी तादाद में योगा किया। इस मौके पर तलबा को योग के फवाइद के बारे में जानकारी दी गई। आलमी योगा डे के मौके पर मुंबई के मैरिन ड्राइव पर बड़ी तादाद में लोग जमा हुए। इस दौरान बारिश का माहौल था, इसके बावजूद लोगों ने योगा के लिए योग खड़े रहे। योगा डे पर मरकजी वजीर बराक़िलतुल उमूर मुख्तार अब्बास नकवी ने उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में योग किया। तारीखी पंचमहल में बड़ी तादाद में समाज के मुख्तलिफ तबके के लोगों ने शिरकत की। इस मौके पर लोगों से अपील की गई कि योगा हर दिन किया जाए ताकि लोग सेहतमंद रह सकें। योगा डे के मौके पर अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के एथलेटिक्स ग्राउंड में योगा किया गया। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर तारिक मंसूर, एमयू के असातिज़ा के साथ साथ मदारिस के तलबा ने भी योगा में हिस्सा लिया। आलमी योगा डे पर उन्नाव के मदरसा दारुल उलूम में भी योगा का एहतमाम किया गया। मदरसे के तलबा ने योगा किया। इस मौके पर मौलाना निसार मिसबाही ने कहा कि योगा से जिस्म तंदुरुस्त रहता है और बीमारियों से दूर रहता है, इसलिए योगा आम दिनों में भी करना चाहिए। हैदराबाद में बैनुल-अक़वामी योगा डे मनाया गया। योगा के मुख्तलिफ प्रोग्राम्स रियासत भर में मुनक्किद किए गए। योगा ट्रेनिंग में अकेडमीज, फिटनेस सेंटर्स के अलावा तालीमी इदारों, सरकारी और वॉलंटियर ग्रुप्स के जानिब से योगा के खुसूसी कैंप्स मुनक्किद किए गए। नायब सदर जमहूरिया एम वेंकैया नायडू ने सिकंदराबाद परेड ग्राउंड में मुनक्किदा बैनुल-अक़वामी योगा डे की तकरीब में मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। तेलंगाना के वजीर बराए स्पोर्ट्स श्रीनिवास गौड़ ने आवाम को सेहतमंद रहने के लिए योगा करने का मशवरा दिया। श्रीनिवास गौड़ ने महबूबनगर टाउन में बैनुल-अक़वामी योगा दिन के तकारीब में शिरकत की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि तलबा को खेलों में दिलचस्पी और बैनुल-अक़वामी सतह पर बेहतरीन कारकर्दगी का मौका फराहम करने के लिए खेल के मैदान बनाए जा रहे हैं। तेलंगाना के वजीर फिनांस हरीश राव ने योगा को रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाने पर जोर दिया। बैनुल-अक़वामी योगा दिन के मौके पर महकमा आयुष ने सिद्दीपेट जिले के कोंडा भूदेवी गार्डन में योगा प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस मौके पर उन्होंने लोगों को आलमी यौम योगा की मुबारकबाद दी। आलमी यौम योगा रचकोंडा पुलिस कमिश्नरेट में भी मनाया गया। रचकोंडा पुलिस कमिश्नर महेश भागवत और दीगर पुलिस एहलकारों ने अंबरपेट CAR में योगा किया। उन्होंने कहा कि योगा इंडिया की जानिब से दुनिया को दिया गया अहम तोहफा है। योगा करने से ज़हनी जिस्मानी मसाइल को हल किया जा सकता है। न्यूयॉर्क में वाक़ अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में योगा डे का एहतमाम किया गया। सैकड़ों लोगों ने योगा प्रोग्राम में शिरकत की। अमेरिका में मुकीम हिंदुस्तानी बाशिंदों की खासी तादाद भी मौजूद थी। MPPSC इम्तिहान में कश्मीर पर पूछे गए मुतनाज़ा सवाल का मामला। कांग्रेस ने सरकार से पर्चा बनाने वाली कमेटी पर मुकदमा दायर करने का किया मुतालबा। काबीनी वज़ीर विश्वास सारंग का बयान, पर्चा बनाने वाली कमेटी के खिलाफ होगी कार्रवाई। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने पीर को कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी से नेशनल हेराल्ड से मुतालिक मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग केस के सिलसिले में तकरीबन 12 घंटे तक पूछताछ की। आज भी ईडी ने राहुल गांधी को पूछताछ के लिए तलब किया है। गुज़िश्ता हफ्ते मुसलसल 3 दिन तक राहुल गांधी से पूछताछ की गई थी। मध्य प्रदेश में जारी बल्दियाती इंतखाबात में बीजेपी और कांग्रेस में टिकटों की तकसीम का मामला। इंदौर और भोपाल में पार्टी कारकुनों की बगावत। बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे पर जराइम पेशा नासिर को टिकट देने का लगाया इल्जाम। मुल्क में कोरोना के 9,923 नए मामले दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 17 मरीजों की हुई मौत। केरल, महाराष्ट्र, दिल्ली और तमिलनाडु में सबसे ज्यादा मामले दर्ज हुए हैं। आसाम में सैलाब की सूरत हाल अब भी तशवीशनाक। रियासत के 23 अजला सैलाब की गिरफ्त में। गुज़िश्ता 24 घंटों में 11 अफराद हलाक हुए हैं। 5,000 से ज्यादा गांव सैलाब की गिरफ्त में हैं। सैलाब से हुई हलाकतों की तादाद 82 तक जा पहुंची है। फसल के एक बड़े रकबे के अलावा कई मकामात पर 14 पुलों, सड़कों को नुकसान पहुंचा है। फौज, नीम फौजी दस्ते, NDRF और SDRF के साथ मकामी इंतजामिया राहत के काम में मसरूफ।
बीजेपी के पार्लिमानी बोर्ड का इजलास आज, जिसमें सदारती इंतखाब में उम्मीदवार के नाम पर गौर किया जाएगा। ये मीटिंग शाम में होगी। बीजेपी हेडक्वार्टर में मीटिंग का इनेकाद किया गया है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी भी इस मीटिंग में शिरकत कर सकते हैं। अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक और अर्जी दाखिल। अग्निपथ के आईनी जवाब को किया गया चैलेंज। एडवोकेट ML शर्मा की जानिब से दाखिल की गई अर्जी। अग्निपथ के खिलाफ जारी एहतजाज को किसान तंजीमों की तायद हासिल। किसान तंजीमों ने 24 जून को अग्निपथ के खिलाफ मुल्क भर में एहतजाज की कॉल दी। हरियाणा के करनाल में मुनक्किदा इजलास के दौरान किसान तंजीमों ने लिया अहम फैसला। तेलंगाना के वजीर एनिमल हस्बेंड्री T श्रीनिवास यादव ने कहा है कि 30 जून को गोलकुंडा बोनाल का आगाज होगा। उन्होंने बोनाल फेस्टिवल के सिलसिले में गोलकुंडा किले के करीब जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि बोनाल फेस्टिवल तेलंगाना की तहजीब की अलामत है।